शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया को ताबे बना दिया ताकि उसके हुक्म से उसमें कश्तियां चलें और तुम उसका फजल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ। और आसमान और ज़मीन की हर हर चीज़ को भी उसने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। जो गौर करें यकीनन वो इसमें बहुत सी निशानियां पालेंगे। आप ईमान वालों से कह दें कि वो उन लोगों से दरगुजर करें जो अल्लाह के दिनों की तौख्खो नहीं रखते, ताकि अल्लाह एक कौम को उनके करतूतों का बदला दे। जो नेकी करेगा वो अपने ज़ाती भले के लिए, और जो बुराई करेगा उसका वबाल उसी पर है। फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। यकीनन हमने बनी इसराइल को किताब, हुकूमत और नबूवत दी थी, और हमने उन्हें पाकीज़ा और नफीस रोज़ियाँ दी थी, और उन्हें दुनिया वालों पर फजीलत भी दी थी, और हमने उन्हें दीन की साफ साफ दलीलें दी। फिर उन्होंने अपने पास इल्म के पहुंच जाने के बाद आपस की जिद व बहस से ही इख्तिलाफ बर्पा कर डाला। ये जिन जिन चीज़ों में इख्तिलाफ कर रहे हैं उनका फैसला क़यामत वाले दिन उनके दरमियान खुद तेरा रब करेगा। फिर हमने आपको दीन की ज़ाहिर राह पर कायम कर दिया, सो आप उसी पर लगे रहें और नादानों की ख्वाहिशों की पैरवी में न पड़ें। याद रखें कि ये लोग हरगिज़ अल्लाह के सामने आपके कुछ काम नहीं आ सकते। समझ लें कि जालिम लोग आपस में एक दूसरे के रफ़ीक होते हैं, और परहेजगारों का रफ़ीक अल्लाह है। ये कुरान लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं और हिदायत और रहमत है उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, उनका मरना जीना एकसां हो जाए। बुरा है वो फैसला जो वो कर रहे हैं। और आसमान और ज़मीन को अल्लाह ने बहुत ही अदल के साथ पैदा किया, और ताकि हर शख्स को उसके किए हुए काम का पूरा पूरा बदला दिया जाए और उन पर जुल्म ना किया जाएगा। क्या आपने उसे भी देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, और बावजूद समझबूझ के अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंख पर भी पर्दा डाल दिया। अब ऐसे शख्स को अल्लाह के बाद कौन हिदायत दे सकता है? क्या अब भी तुम नसीहत नहीं पकड़ते? उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी ही है। हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें सिर्फ ज़माना ही मार डालता है। दरअसल उन्हें उसका कुछ इल्म ही नहीं। ये तो सिर्फ क़यास और अटकल से ही काम ले रहे हैं। और जब उनके सामने हमारी वाज़ेह और रोशन आयतों की तिलावत की जाती है तो उनके पास इस कौल के सिवा कोई दलील नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को लाओ।